कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? अच्छा, कितने लोग पिछले संडे नहीं आए थे? प्लीज घर जाकर पिछले संडे का वचन सुनो। आमीन। पिछले संडे का वचन प्लीज सुनना, क्योंकि पिछले संडे हमने बहुत अच्छी चीज सीखी है असली और नकली के बारे में, है ना? तो और सिर्फ सुनो नहीं, सुनकर उसको अपने जीवन में लागू भी करो। हालेलुया। आज हम कुछ सीखेंगे और चाहता हूं कि जितने भी जन सुनेंगे आज, वो भी आज के वचनों को सुनकर लागू करें। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा कहता हूं मैं? सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं, है ना? सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं, यानी बहुत सारे जांचने के लिए आते हैं। देखते एक बार जाकर क्या होता है उनकी प्रार्थना में, कैसा होता है प्रार्थना, या प्रार्थना में क्या करते हैं लोग, ये देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। यानी सुनने के लिए तो बहुत लोग आते हैं, ठीक है, लेकिन सुनकर अपने जीवन में लागू करने वाले बहुत कम हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह तो इतने चमत्कार करता था और बहुत सारे बोलते ना अनगिनत चमत्कार, अनगिनत सीख दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अनगिनत सीख दिया है। हालेलुया। लेकिन फिर भी जब मरने की बारी आई, निकालो मत उसको, ऐसे रहने दो बस। हाँ, हालेलुया। जब मरने की बारी आई, तब आप जानते हो यीशु के साथ एक भी चेला मौजूद नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। तो हम कितने हैं उससे कोई फायदा नहीं। हालेलुया। हम कितने हैं उससे हमें कोई फायदा नहीं है। हम सही है कि नहीं, हालेलुया, हम सही है कि नहीं, इससे हमारा मतलब बनता है। ठीक है, हम कितने हैं संख्या में उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे बहुत सारे चर्चेस है जहां पर बहुत लोग हैं, बहुत 3 बार सभा लेते हैं, 3 बार, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक इस तरीके की सभा होती है। हालेलुया। बहुत लोग हैं और गिनती में बहुत ज्यादा है। एक टाइम में 4-4, 5-5 हजार लोग एकत्र होते हैं। हालेलुया। क्या आपको लगता है सब लोग यीशु को मानते हैं? क्या सब यीशु को जानते हैं? नहीं, सब लोग नहीं जानते हैं। सब लोग मानने वाले बहुत कम होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम भी जान चुके गए, हम लोग यहाँ पर जितने जन आए गए, हम प्रभु यीशु को जान चुके गए, मानते हैं कि नहीं? हालेलुया, मानते हैं या नहीं? यानी एक भी इंसान अगर परमेश्वर के राज्य में सही है, बस बहुत होने की जरूरत नहीं है। मूसा अकेला सही था, पूरे गैंग में अकेला मूसा ही तो सही था। हालेलुया, है ना? मैं गलत बोल रहा हूं क्या? पूरे गैंग में अकेला मूसा ही सही था जिसके साथ परमेश्वर बातें करता था, बाकी के लोग कहां सही थे? हालेलुया। तो एक की ही जरूरत होती है, एक सही होना चाहिए और आप उसमें से एक हो। हालेलुया। मेरे पीछे बोलेंगे, प्रभु यीशु वो एक जो सही होना है, मैं हूं, मैं हूं। कॉन्फिडेंट में बोलो ना, हाँ मैं हूं। इस तरीके से बोलो कि हाँ सच में वो मैं हूं। समझ में आ रहा है? सच में वो मैं हूं, जो मुझे सही होना है वो मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। वचन का शीर्षक ऐसा है कि क्या हमारा प्रॉब्लम या क्या हमारा ऐसा जीवन, उसकी वजह या उसका कारण मैं खुद तो नहीं हूं। समझ में आ रहा है? इतना लंबा टॉपिक कौन बोलेगा बताओ?
इतना लंबा टॉपिक ही एक कैसे समझ में आएगा, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं। क्या हमारे प्रॉब्लम की वजह हम खुद तो नहीं है? समझ में आया? क्या हमारे जीवन में प्रॉब्लम की वजह, क्या हमारे जीवन में तकलीफ का कारण हम खुद तो नहीं है? समझ में आया? क्या हमारे जीवन में प्रॉब्लम की वजह या प्रॉब्लम का कारण हम खुद तो नहीं है? ये आज हमें चेक करना है, ये आज हमें जानना है, आज हमें परखना है कि जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम हो रही है, क्या इसकी वजह हम खुद है या कोई और है? हालेलुया। या कोई और बोलेंगे ना, तो सबसे पहला इशारा हम किसको करते हैं? कोई और बोलेगा तो शैतान। इंसान अपने आप को फ्री कब कर लेता है मालूम है? एक चीज बोलकर, क्या? शैतान ने किया, मैंने नहीं किया। समझ में आया? शैतान ने किया, मैंने नहीं किया। शैतान का काम ही ऐसा है, भड़का दिया, इसके लिए मैंने नहीं किया, शैतान ने किया। समझ में आया? या दूसरा हम बोलते हैं उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। समझ में आया? क्यों किया अगर बोलेंगे तो ऐसा कहते हैं उसने ऐसा किया इसके लिए मैंने ऐसा किया। हालेलुया। हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना हमारा नहीं, हमारा बोलते ना जन्म से ही हमारे अंदर है। क्योंकि आपको सबको मालूम है, आदम को पूछा परमेश्वर ने, क्या तूने फल खाया? क्या कहा? जो लड़की दी है ना, उसने खिलाया। हाँ, जो औरत तूने मुझे बना कर दिया है उसने मुझे खिलाया, मैंने नहीं खाया। उसने, जो तूने बना कर दिया ना, उसने मुझे खिलाया और मैंने खाया। बोला मैंने खाया पहली बार में? बोला नहीं, बोला नहीं, बोलूंगा नहीं। हालेलुया। फिर हव्वा को पूछा क्या तूने फल खाया? हव्वा क्या बोलती है? नहीं, मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, वो सर्प ने मुझे बोला और मैंने खाया। है ना? समझ में आ रहा है? यानी हम हमारे प्रॉब्लम को जानते गए कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन ये कभी नहीं सोचते क्या हमारे जीवन का प्रॉब्लम हमारे खुद की वजह से है या किसी और की वजह से है। हालेलुया। अगर आदम को परमेश्वर ने बनाया था और परमेश्वर ने कहा था ये पूरे वाटिका का रखवाली किसको करना है? तुझे करना है। ऐसे कहा था ना कि ये पूरे वाटिका के रखवाली किसको करना है? तुझे करना है। रखवाली नहीं किया, इसीलिए शैतान उस वाटिका के अंदर घुसकर आया। समझ में आ रहा है? वाटिका के अंदर शैतान कब घुसा? जब आदम ने उसको ध्यान नहीं दिया, नहीं तो शैतान आ नहीं सकता था। परमेश्वर ने पहले ही बोला था इसका रखवाली तुझे करना है। हालेलुया। लेकिन फिर भी आदम ने क्या बोला? मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, गलती हव्वा की है। और गलती हव्वा का जाने दो, गलती वो डायरेक्ट बोलता है परमेश्वर तेरी है क्योंकि तूने मुझे बना कर दिया है। समझ में आ रहा है? हवा की भी गलती जाने तो बाद में बोलता है हवा की गलती है, पहले तूने बनाया ना, तूने बनाकर जो औरत मुझे दिया उस औरत ने मुझे खिलाया, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं एकदम साफ हूं, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने वो फल नहीं खाया। इस तरीके से वो कहता है। बराबर? हवा भी वैसे ही जवाब देती है। हालेलुया। हम ब्लेम डाल सकते हैं एक दूसरों पर, हम कारण बता सकते हैं, हम कारण बता सकते हैं कि नहीं ये शैतान की चाल है, ये मेरे पड़ोसी की चाल है, ये उसकी चाल है, इसकी चाल है, हम बोल सकते हैं। लेकिन एक बार रुको आज के दिन। हालेलुया। थोड़ा सा रुकना, आज के लिए रुको, अभी के लिए रुको। आपके प्रॉब्लम को, आपके समस्या को दिमाग में रखो। ठीक है? थोड़ा सा समय आपके पास है, आपकी जो जो तकलीफें हैं वो दिमाग में रखो। बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं,
है ना। बिना तकलीफ के कोई यीशु के पास नहीं आता। हालेलुया। जब अच्छे हो जाते तभी यीशु की जरूरत नहीं पड़ती लोगों को। जब बुरे होते गए, जब तकलीफ में होते, जब बीमारी में होते, तभी सब लोग आते हैं, है कि नहीं। तभी अब कुछ समय के लिए जरा रुक जाओ और रुक कर सोचो कि क्या जो तकलीफ मेरे अंदर है वो मेरे वजह से तो नहीं। किसी और पे ब्लेम मत डालना। हालेलुया। किसी और पे ब्लेम मत डालो। अभी के लिए क्या बोलना, एक बार शक करना खुद पर कि क्या मेरे वजह से ये परेशानी मुझ पर आई तो नहीं है। क्या कहोगे? क्या कहोगे? हाँ, क्या मैं खुद कारण तो नहीं, इस परेशानी का मैं कारण तो नहीं। क्या मेरे वजह से गलती, क्या मैंने जो गलती किया उसकी वजह से ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में है? क्या कोई और रीजन तो नहीं है? समझ में आया? थोड़ा रुक जाना और सोचना। हालेलुया, हालेलुया। निकालेंगे गलातियों की किताब 6 अध्याय 7वां वचन। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्टों में यानी मजाक में परमेश्वर को मत लो। परमेश्वर मजाक में उड़ाया नहीं जाता। हाँ, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, उसके अलावा उसको कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। मेरे जीवन में अगर तकलीफ है तो ये किसी और की वजह से नहीं है प्रियो। अगर मेरे जीवन में कोई तकलीफ है तो वो मेरी खुद की वजह से है, क्योंकि मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं बोऊंगा और आप खाओगे। ऐसा होगा? ऐसा हो सकता है? अगर मैंने गलती किया तो सजा आपको मिलेगी। अच्छा, मैं बाइक चलाता हूं तो मैं बाइक से सिग्नल तोड़ते जाऊंगा। हर सिग्नल का 500 रुपया फाइन होगा। मैसेज किसको जाएगा, मुझे या आपको? गाड़ी है उसको। हाँ, जिसकी गाड़ी है उसको ही जाएगा, हम क्यों भरने का बराबर। हालेलुया। जिसकी गाड़ी है उसको जाएगा, सबको नहीं जाता है, या किसी और को नहीं पहुंच जाएगा कि भाई उसने आज 3 सिग्नल तोड़ा तो 500 के हिसाब से 1500 रुपया होता है, तो 1500 रुपया आप भर दो। भरोगे क्या? क्यों? जिसने सिग्नल तोड़ा वो भरेगा ना। समझ में आ रहा है? जिसने सिग्नल तोड़ा वो भरेगा। यानी जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। अगर हमारे जीवन में कोई तकलीफ है, अगर हमारे जीवन में कोई पाप है, अगर हमारे जीवन में कोई बीमारी है तो, और बहुत सालों से है। देखो, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। जब वचन यहां पर दिया जाता है ना, तो जो सुनने वाला है शायद वो वचन उसके लिए है। समझ में आ रहा है? जो सुनने वाला है ये वचन उसके लिए है। हालेलुया। सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। आज का वचन बोलो मेरे लिए है। हालेलुया। मैं आज के दिन बहुत पुराने तकलीफ से बाहर निकलूंगा। कौन कहता है ऐसा? कौन बोलना चाहता है ऐसा कि बहुत पुराना तकलीफ है लेकिन आज मैं बाहर निकलूंगा? आमीन। समझ में आ रहा है? बहुत दिनों से मैं दवाई पे दवाई खा रहा हूं लेकिन आज मुझे उस दवाई से छुटकारा मिलेगा। कौन कहना चाहता है? अपना हाथ ऊपर करेंगे ऐसे। बहुत सालों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आज मुझे उत्तर मिलेगा। हालेलुया। क्यों मालूम है? आज हम अपने आप को जांच रहे हैं, किसी और को नहीं, या शैतान के ऊपर ब्लेम नहीं डाल रहे। हम क्या कर रहे हैं? खुद को जांच रहे हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर अपना ब्लड निकाल के टेस्ट करने नहीं देता है। जो बीमार है उसका ब्लड निकाला जाता है ना। डॉक्टर पहला अपना मशीन नहीं बताता है। देखो ये मेरे पास ये मशीन है, देखो ये वाली मशीन है, ये वाली मशीन है, ऐसी मशीन है, आपका इलाज अच्छा होगा। जरूरत नहीं है। वो क्या बोलता है? हम रिपोर्ट देंगे, कल शाम को आके रिपोर्ट ले लेना। आपको क्या देना पड़ता है? आपका ब्लड देना पड़ता है ना। यानी आज हमें अपने आप का
परीक्षण करना है, हमें अपने आप को जांचना है, क्या मेरे जीवन में जो तकलीफ है वो किसी और के वजह से है या मेरे खुद के वजह से। हालेलुया। हो सकता है अभी आपकी परेशानी आपके दिमाग में रखो, आपकी परेशानी आपके दिमाग में रखो, सोचो कि मेरी परेशानी बहुत दिनों से है लेकिन आज मैं आशीष लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं आज जान जाऊंगा कि क्या तकलीफ है, क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। हालेलुया। गिनती की किताब, पुराना नियम, गिनती की किताब 32 अध्याय 23 वचन। यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। ये 32 का 23 बराबर। मैंने 23 क्यों पढ़ा है मालूम है? ताकि आप लोग 22 तक जाकर घर पे पढ़ो, ठीक है। डायरेक्ट लास्ट का 23 का मैंने इसीलिए पढ़ाया क्योंकि वहां पर लिखा है जो ऊपर की बातें आप लोग नहीं करेंगे तो तुम्हारा पाप तुमको, क्या लिखा है, तुम्हारा पाप तुमको लगेगा। अगर ऊपर का नहीं किए तो तुम्हारा पाप तुमको लगेगा। हम लोग बोलते ना तुझे पाप लगेगा, हम बोलते तुझे पाप लगेगा। बच्चे लोग को बोले, सिखाते गए झूठ नहीं बोल रहे तो पाप लगेगा। आज बाइबल भी आपको क्या कह रही मालूम है? अगर नहीं किया ना तो तुझे पाप लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को यह वचन पता है कि पाप की मजदूरी, जोर से बोलेंगे, पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु कैसे आती है? डायरेक्ट। पहले एक छोटी बीमारी लगती है ना, छोटी सी बीमारी लगती है, फिर वो बीमारी सही करते गए, फिर उससे बड़ी बीमारी लगती है, फिर उससे बड़ी बीमारी, फिर उससे बड़ी बीमारी। ऐसे बीमार होते 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 इंसान कमजोर हो जाता है और एक दिन बिस्तर पकड़ लेता है और एक दिन चला जाता है। लेकिन ये स्टार्ट कभी हुआ मालूम है? क्योंकि पाप किया, इसके लिए मृत्यु आई। समझ में आया? उसके बीच का है ये बीमारी, तकलीफ। समझ में आया? पहला स्टार्ट कहां से हुआ? पाप, और उसके वजह से ये तकलीफ है। यानी अगर हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ है तो उसका रीजन पाप है। हालेलुया। रीजन क्या है? पाप है। हम जानेंगे कि कैसे कैसे पाप हमें ऐसे आशीषों से रोकते हैं, कैसे होते गए ये पाप जो हमें समझ नहीं आता और हम करते गए और परमेश्वर की आशीष खो देते गए और हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। हालेलुया। कि दाऊद के बारे में हम जानेंगे, दाऊद और बेतशबा। दाऊद और बेतशबा, है ना। दाऊद ने बेतशबा को नहाते हुए देखा था और उसे पसंद आई और उसने कहा ये इसके साथ मैं शादी करूंगा। बेतशबा पहले से ही शादीशुदा थी। दाऊद ने क्या किया? उसके पति को लोगों को भेजकर एक युद्ध में भेजा और जानबूझकर उसके पति को कत्ल किया ताकि बेतशबा उसकी हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर अभी तक सब कुछ देख रहा था। आमीन। परमेश्वर अभी तक सब कुछ देख रहा था। दाऊद जो इतना नामचीन है परमेश्वर का कार्य करने वाला, उससे ये महापाप हुआ था। हालेलुया। लोग कभी कभी क्या बोलते हैं मालूम है? कभी कभी क्या बोलते मालूम है? गलती। क्या है? गलती जवानी में की गई, बोलो ना, जवानी में की गई गलती। जब हम जवानी में करते तभी वो, बोलो, गलती। हालेलुया। ये घटना जो दाऊद ने किया ना, उसको हम गलती कहेंगे या गुनाह?
बताओ जल्दी बताओ, गलती था या गुनाह? गलती। अभी भी आप लोग ऐसा कहेंगे, गलती वो जो गलती से हो जाए, ये सोची समझी चाल थी कि मुझे कौन चाहिए? बेतशेबा। अब बेतशेबा को पति गए, क्या करना पड़ेगा? पहले पति को रास्ते से क्लियर हटाना पड़ेगा। ओके, तो हटाना पड़ेगा, तो पति को मरवा डालो। समझ में आया है ना? पति को मरवा डालो, उसको खत्म करो, उसका कत्ल करो, तब जाके बेतशेबा उसकी वाइफ बनी। बराबर है? बेतशेबा को एक प्यारा सा बेटा हुआ। बेतशेबा प्रेग्नेंट हुई और उसको एक प्यारा सा बेटा हुआ। आप अगर इसको ये सब पढ़ो आपको समझ में आएगा। बेतशेबा ने जब एक पुत्र को जना, थोड़ा बड़ा होते साथ उसको एक बहुत भयंकर बीमारी लगी, जिस बीमारी के लिए दाऊद ने रात दिन उपवास किया। रात दिन परमेश्वर के पास मांगता रहा कि परमेश्वर इस बच्चे को, मेरे प्यारे बच्चे को बचा ले। रोज मांगता था, रोज। आपको क्या लगता है, बच्चा बचा या मर गया? बचा लगता है। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, बच्चा नहीं बचा। उपवास करने के, प्रार्थना करने के, बोलो 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 बोलो, उपवास करने के, प्रार्थना करने के, नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? ठीक है, और एक उदाहरण बताता हूं, ये एक याद रखना। उसके बाद परमेश्वर चाहता था कि दाऊद परमेश्वर का मंदिर बनाए, है ना? दाऊद को परमेश्वर चाहता था कि इसीलिए चुना था। क्यों चुना था? ताकि वो राजा बने, राज्य करे और परमेश्वर का मंदिर स्थापित करे। समझ में आया? इसके लिए चुना गया था राजा। लेकिन दाऊद राजा पूरे अपने जिंदगी भर सिर्फ दुश्मनों से लड़ाई ही करता रहा। उसके गर्दन पे, बाइबल कहती है, उसके गर्दन पे हमेशा दुश्मनों की तलवार लगी रहती थी। और मरते दम तलक, बाइबल कहता है मरते दम तलक, सुलेमान भी कहता है, अगर आप पढ़ोगे ना, सुलेमान भी पहला राजा का पूरा पढ़ना शुरुआत करो, सुलेमान बोलता है कि मेरे पापा ने तो दुश्मनों को मारते मारते पूरी जिंदगी बिता दी, लेकिन मंदिर नहीं बना पाया। क्यों मंदिर नहीं बना पाया? क्यों उसका बच्चा नहीं बचा? बताइए। क्योंकि उसने पाप किया। क्या पाप किया था? अभी तो बताओ। बेतशेबा के पति को मरवा डाला और बेतशेबा से शादी किया। उसके ऊपर गुनाह आया, गलती नहीं, जवानी के में की गई गलती नहीं, उसने अपराध किया था। हालेलुया, अपराध किया था। हालेलुया, समझ में आ रहा है? ये प्रभु भोज है ना? प्रभु भोज है। बाइबल कहती है इसे अनुचित रीति से लेने से अपराध होता है। कितने लोगों को क्या लगता है? मैंने पाव और जूस, क्या लगता है? पाव और जूस क्या है? लेकिन बाइबल साफ कहती है अगर गलत रीति से लिया, लोगों को दिखाने के लिए ले लिया, पाप की क्षमा नहीं मांगा और ये कहा मैं तो पापी हुई नहीं, मैंने पाप किया ही नहीं, मैं तो पवित्र हूं, और ले लिया, जैसे कि प्रसाद बट रहे, खा लिया। परमेश्वर बोलता है ना चाहकर भी वो लोग अपने ऊपर दंड लेकर आते हैं। आप सोच कर देखो कि इससे लोग कहते हैं जो बीमार होते हैं ना उनको दे दो, चंगे हो जाएंगे। बाइबल उल्टा बोलती है। बाइबल बोलती है नहीं, अनिश्चित रीति से लेने से तुम्हारे अंदर बीमारी आएगी, क्योंकि मेरा दंड आएगा। हालेलुया। सबको ही नहीं बांटते फिरते, ये प्रसाद नहीं है,
शरीर और लहू है, खिलवाड़ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझो, इंपॉर्टेंट समझो, है ना। ये गलती, लोगों को क्या लगेगा, अरे छोड़ो ना, गलती है ना, छोड़ो, खा लिया, गलती हो, गलती नहीं, अपराध, गुनाह। हालेलुया, जिसको परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता। हालेलुया। हाँ, तो दाऊद और बेतशेबा के बारे में हमने सीखा कि दाऊद ने कभी मंदिर नहीं बना पाया, उसका बच्चा नहीं बचा, क्योंकि उसके जीवन में पाप था। अब वो परमेश्वर के कार्य के लिए उपयोगी नहीं ठहरा। हालेलुया। अब हम देखेंगे उसके आगे एक और कहानी है बाइबल की। कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ ऊपर करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे। यानी इतना तो समझ में आया कि जो हम झेल रहे हैं, आज जो हम झेल रहे हैं, समझ में आ रहा है? फिर से बोलता हूं, जो आज हम झेल रहे हैं या आज जिस स्थिति में हम हैं, वो आज का परिणाम नहीं है। आज कुछ गलती किया उसका फल नहीं है, पहले कुछ किया था उसका फल है। अच्छा ठीक है, मैं वचन बाद में बताता हूं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जो अभी पवित्र आत्मा दे रहा है। कहता है बीज बोने वाले का दृष्टांत तो पता है ना, बीज बोने वाले का दृष्टांत। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बीज बोने वाले ने अपने खेत में बीज बोए। समझ में आया? समझ में आया? फिर रात में एक बैरी आकर या उसका दुश्मन आकर अच्छे बीज में, सुन रहे हो, अच्छे बीज के साथ जंगली बीज बोकर चला गया। ये सुना गया? कितने लोगों ने सुना है ना? हाँ, परमेश्वर का वचन बोलता है, ध्यान से पढ़ना उस वचन को। परमेश्वर का वचन बोलता है कि पहले अच्छे बीज उगे, समझ में आया? उसके बाद बुरे बीज भी उगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यानी उगेगा अच्छा भी और बुरा भी, लेकिन उगने के लिए टाइम लगेगा। और वचन क्या बोलता है? जो बोएगा वही काटेगा। आज किया तो आज ही तुझे फल नहीं मिलेगा। ये जो हम झेल रहे हैं ना, थोड़ा सोच कर देखो, किसी और को ब्लेम मत करो। थोड़ा सोच कर देखो, क्या जो मैं आज झेल रहा हूं, क्या जो मैं आज झेल रही हूं, ये मेरे ही गलती का परिणाम तो नहीं है? क्या मैंने ही कुछ ऐसा नहीं किया कि मुझसे ही कुछ गलती नहीं हो गई कि मैं ये आज झेल रहा हूं, या मेरे जीवन में बीमारी तकलीफ है? क्या मुझसे कुछ गलती हुई है? हालेलुया। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया गया? कितने लोगों को समझ में आया? हाथ ऊपर करेंगे। आया है समझ में? पक्का? इतना समझ में आया गया ना कि तुम्हारे गलतियों के कारण कभी कभी हमारा जीवन ऐसा होता है। इतना समझ में आया है? आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है। गिनती की किताब 12 अध्याय 1-2 वचन पढ़ेंगे। गिनती की किताब 12 अध्याय 1 और 2 वचन। गिनती की किताब 12 अध्याय 1 और 2 वचन। हालेलुया। कितने लोगों को मूसा मालूम है? मूसा हमारा भाई। कितने लोगों को पता है? मूसा कितने लोगों को मालूम है? हाथ ऊपर करेंगे। सबको मालूम है मूसा के बारे में? बाइबल में एक मूसा है जिसने इजरायलियों को गुलामगिरी से छुड़ाकर लेकर आया था। कितने लोगों को मालूम है कि मूसा की बहन थी? बाप रे। कितने लोगों को मालूम है कि मूसा की बहन थी? हाथ ऊपर करेंगे। सीधा हाथ ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 ओके, हाथ नीचे करेंगे। 5। तो जिन्होंने हाथ ऊपर किया उनको छोड़कर मुझे यह बताओ कि मूसा की बहन का नाम क्या था? अच्छा ठीक है, नहीं मालूम मूसा की बहन का नाम? मूसा की बहन का नाम था मरियम। ठीक है, क्या नाम था? मरियम। परमेश्वर ने मरियम को कहा था कि जब ये बच्चे को
नील नदी में छोड़ा जाएगा, तो उसकी मम्मी ने मरियम को भेजा था कि इसके पीछे पीछे जाना, इस बच्चे के पीछे पीछे जाना, और जब ये कहां पर जाके रुकता है जरा इसको देखना। ठीक है, वो पूरी कहानी आप पढ़ सकते हो, मैं पूरा समझाने जाऊंगा तो आज का दिन खत्म नहीं होगा। इतना समझो कि मरियम एक उसकी बहन थी और मूसा फिरौन के घर पर पला बड़ा। बाद में जब उसको समझ में आया कि मैं इधर का नहीं हूं, मैं तो गुलाम का बेटा हूं, वो वहां से निकलकर गया। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, परमेश्वर ने कहा जा फिर से और उन सभी लोगों को तो छुड़ाकर लेकर आ। इतना तो मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड में बता दिया, उससे और फास्ट जाऊंगा तो मैं बता सकता हूं कि परमेश्वर ने उन लोगों को छुड़ा दिया। इतना आसान नहीं है, लेकिन बाइबल पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि परमेश्वर ने क्या क्या कारनामे किए हैं और कैसे छुड़ाकर लेकर आया है। हालेलुया। लेकिन एक बार मूसा कुछ तो किया जिसके वजह से उसकी बहन ने कुछ किया, और उसका परिणाम उसे क्या मिला पढ़ेंगे। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया। क्या, कौन सी कुशी? इसका मतलब कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, है ना। मूसा ने एक शादी किया और मूसा ने कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया। ये कुशी एक जात है, ठीक है, यहूदी नहीं है, ठीक है। और मरियम और हारून उसके भाई बहन, ये दो जन जो है ना, बोलते इसने शादी किया है। अच्छा, शादी की है किसके साथ? एक कुशी स्त्री है। छी, किसके साथ? कुशी स्त्री के साथ शादी कर लिया। यहूदी कम पड़ गए थे जो कुशी स्त्री के साथ शादी कर लिया। आगे। इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। किसकी? मूसा की निंदा करने लगे, मूसा से कहने लगे। हाँ, उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ, क्या तुझसे ही बात करता है परमेश्वर? मरियम आके क्या बोली मालूम है? मरियम आके क्या बोली पता है? हाँ, मानती हूं तूने हमको छुड़ा कर लेकर आया, लेकिन क्या तुझसे ही बात करता है परमेश्वर, मुझसे बात नहीं करता है? कितने लोग को समझ में आया? फिर से समझाओ। ओके, तो मूसा और मूसा की बहन को अच्छा नहीं लगा कि भाई ने एक कुशी स्त्री से, दूसरे जात की लड़की से शादी कर लिया, और आकर क्या बोलती मालूम अपने भाई को? इधर आ, तेरे को यही लड़की मिली शादी करने के लिए। देखो जो मैं कह रहा हूं ना, बहुत कॉमेडी है, लेकिन पता है वो अंदर ही अंदर इतना कोसी, इससे ही बात करता है क्या परमेश्वर? ये बड़ा आया परमेश्वर से बात करने वाला। हमसे बात नहीं करता है क्या परमेश्वर? हमको भी बात करता है परमेश्वर, हमें भी पता है क्या है पूरा राज्य परमेश्वर का कैसा है, हमको भी पता है। जरूरत नहीं है हमको मूसा की, समझ में आया? जरूरत नहीं है हमको मूसा की। मूसा सिर्फ एक्टिंग करता है परमेश्वर को जानने की, परमेश्वर से सुनने की। हमसे भी बात करता है परमेश्वर। हालेलुया। किसने कहा ऐसा? मूसा की बहन मरियम ने। हाँ, अब हम 10वां वचन पढ़ेंगे। 1 2 हो गया, 10वां वचन पढ़ेंगे। हाँ, बदल तंबू के ऊपर से उठ गया। हाँ, और मरियम कोड़ से, वो बादल तंबू के ऊपर से उठ गया। परमेश्वर ने सुन लिया उन लोगों का निंदा करना, क्योंकि वो लोग मूसा की निंदा कर रहे थे। ये मूसा झूठा है, ये मूसा झूठ कहता है, ये मूसा ना परमेश्वर से बातें नहीं करता, ये अपने मन की बातें करता है। क्यों? परमेश्वर क्या इसी से बातें करता है? क्या परमेश्वर इसी को चुना है? क्या परमेश्वर ने हमको नहीं चुना? क्या परमेश्वर ने हमें आशीष नहीं दी है? क्या सिर्फ इसी को आशीष दी है? क्यों इसके सुनने का हम लोग निंदा?
निंदा करने लगे मूसा के खिलाफ, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, और लोग नहीं, अपने लोग निंदा करने लगे, बाकी लोग नहीं है, खुद की सगी बहन, खुद की सगी बहन निंदा करने लगी मूसा के बारे में। ये परमेश्वर का दास है, ऐसा दास होता है क्या? ये दास होता है? ये दास की क्वालिटी है? दास होता है तो मेरे को पूछो, मैं बताती हूं कैसा दास होता है, सब मुझे मालूम है। हालेलुया। फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने सुना किसके खिलाफ बात कर रही है? मूसा के खिलाफ सुना परमेश्वर ने, मूसा के खिलाफ। अगर वो नहीं आता तो तू कहां होती? तुझे सब पता था ना, तो क्यों नहीं निकाल कर लेकर आई लोगों को बंदी गृह से? तुझे सब पता था ना, तुझे सब पता था ना, तो क्यों नहीं पत्थर को मारी और कही पानी निकल? क्यों नहीं बोली स्वर्गीय मन्ना दे? क्यों नहीं बोली? क्यों नहीं किया जो मूसा ने किया जब तुझे सब कुछ पता था? तो हालेलुया। मूसा के खिलाफ बोलते, मूसा के खिलाफ, मूसा गलत, मूसा को कुछ आता नहीं है, मूसा अपनी मन मर्जी करता है। क्या हुआ? बादल तंबू से उठ गया और परमेश्वर ने मरियम को देखकर क्या किया है? आगे, और मरियम कोढ़ से दीप के समान श्वेत हो, पूरा बदन कोढ़ से भर गया। किसका? मरियम का। मरियम का पूरा बदन कोढ़ से भर गया, और ऐसा भर गया कि पूरा शरीर सफेद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। सोचो कि किसके खिलाफ बातें करते हो, सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। अगर मूसा कुछ कह रहा है तो उसने कुछ सोच समझ कर कहा, या उसने कुछ सोच समझ कर करा, बस उसी को आता है। हमको क्या नहीं आता है? क्या परमेश्वर हमसे बात नहीं करता है? उसी को सब कुछ पता है, हमसे बात नहीं करता है परमेश्वर? वही पवित्र है, पता है परमेश्वर। क्या हमने अपने जीवन में ऐसी गलतियां की है? क्या हमने अपने जीवन में अपने ही समझाने वालों को अनसुना किया है? हमारे माँ बाप भी हो सकते हैं, हालेलुया, हमारे माँ बाप भी हो सकते हैं जिसने हमें समझाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन हम सुने नहीं, हम सुने नहीं। क्यों? इनको ही सब कुछ मालूम है ना। हम लोग तो क्या बोलते मालूम है? ये बुढ़ा बुढ़ी को कुछ नहीं मालूम, हम ऐसा बोलते हैं, ये बुढ़ा बुढ़ी को कुछ नहीं मालूम, इनको कुछ नहीं आता है, वो टाइम गया, उन लोग का टाइम गया, अभी हम लोग का टाइम चालू, हमको मालूम है क्या होता है, हमसे पूछो। हम ऐसा कहते हैं। हालेलुया। हमारा समय ऐसा है, हमारा समय वैसा है, उसको कुछ नहीं मालूम। परमेश्वर का वचन कहता है मूसा की बहन ने ऐसे ही निंदा किया और परमेश्वर ने सुन लिया, और क्या किया? तुरंत दंड आया उसके जीवन में, और परमेश्वर ने पूरे शरीर पर कोढ़ भेजे। उसका पूरा शरीर कहता है सफेद कोढ़ से भर गया। हालेलुया। क्या हमने ऐसा अपराध किया है? सोच कर देखो, सोच कर देखो, क्योंकि जो बोओगे वही, जो बोओगे वही काटोगे। आज नहीं मिलेगा, आज सब अच्छा चलेगा, 1 साल अच्छा चलेगा, 2 साल अच्छा चलेगा, लेकिन कभी ना कभी ये फल जरूर लेकर आएगा। हालेलुया। और ऐसा फल लेकर आएगा, आज तुम किसी की नहीं सुनोगे, कल तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। हालेलुया। आज तुम किसी की नहीं सुनोगे, कल तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। ये मेरा नहीं वचन है, बाइबल का वचन है। मरियम ने निंदा करना शुरुआत किया और मरियम को परमेश्वर ने दंड दिया, छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, कितने लोगों को ये वचन मुझे पढ़ाने की शायद जरूरत नहीं, कितने लोगों को सिमसन और दलाइला की कहानी पता है? सैमसन, सैमसन और दलाइला,
पता है ना, बच्चे लोगों को ज्यादा पता होगा क्योंकि ये संडे स्कूल में हमेशा पढ़ाया जाता है। ये बहुत फेमस कहानी है बच्चे लोगों के बीच में। एक व्यक्ति था जिसके पर एक व्यक्ति क्या, किसका बेटा था, जल्दी बोलो, किसका बेटा था सैमसन? ठीक है, होमवर्क घर जाके पढ़ो, कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है। हाँ, तो सिमसन करके परमेश्वर ने, एक परमेश्वर के दास परमेश्वर ने चुन लिया और सिमसन को परमेश्वर ने चुनकर कहा ये मेरा नाजिर है। कौन है ये? मेरा नाजिर है, इसको मैंने बनाया है, मैंने चुना है मेरे काम के लिए। ठीक है, परमेश्वर ने सिमसन को बहुत ताकत दी थी। वो एक शेर को मार सकता था, अजगर को भी मार सकता था, उसके अंदर बहुत ताकत थी सिमसन के अंदर। और सिमसन के अंदर इतनी ताकत थी कि वो एक गेट को उखाड़ कर फेंक सकता था। आप इधर के दरवाजे को उखाड़ नहीं सकते, उखाड़ सकते? इधर दरवाजे को खोलने बोलेंगे तो भी ताकत लगता है, किसी किसी से वो होता नहीं है, उसके साथ में चले जाते हैं। उतना भी हमारे पास ताकत नहीं है। और सिमसन एक बड़ा गेट उखाड़ कर फेंक सकता था, इतनी ताकत थी उसके अंदर। हालेलुया, वो शेर को मार सकता था, वो अजगर को खत्म कर सकता था। हालेलुया, सब कुछ कर सकता था। आमीन। पता है राज क्या था? उसके बाल, कितनी चोटियां थी, जल्दी बताओ। उसके बाल में कितनी चोटियां थी, जल्दी बताओ। ये भी काटना पड़ेगा क्या? अच्छा, उसके बाल में कितनी चोटियां थी? बाइबल कहता है कि 7 चोटी उसके बाल में, 7 चोटी। हालेलुया, 7 चोटियां थी उसके बालों में, मतलब बाल वो चोटी बनाता था, उसके बाल लंबे थे, 7 चोटी थी टोटल। हालेलुया। पर एक चीज में मार खाया, उसको दलाइला पसंद आई और दलाइला रोज पूछती थी सिमसन तेरी इतनी ताकत का राज क्या है? तो उसने क्या बोला? च्यवनप्राश। तो हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लेन नहीं। उसने बोला मैं बताऊंगा नहीं, बताऊंगा तो तू बता देगी और लोग मुझे मारेंगे, फिर मैं कमजोर हो जाऊंगा ना, मैं बताऊंगा नहीं। फिर दलाइला उसके पास गई और बोलती है सिमसन तो मुझे कुछ नहीं बताता है, तो मुझे कुछ नहीं बताता। क्यों मालूम है नहीं बताता? क्योंकि तू मुझसे प्यार नहीं करता है। ऐसे ही बाइबल कहता है, ऐसे ही डायलॉग मारते देखो, क्योंकि तू मुझसे प्यार नहीं करता ना, तो मुझे कुछ बताता नहीं है। बता तो सही क्या है। तो उसने भी भावुक होके क्या किया मालूम है? अपने मन में सोचा मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं शेर को हरा सकता हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं अजगर को हरा सकता हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं बहुत लोगों को मार सकता हूं, मार कर एकदम बोलते ना खत्म कर सकता हूं, पूरे राष्ट्र को खत्म कर सकता हूं। मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं गेट उखाड़ कर फेंक सकता हूं। चलो ये एक औरत क्या कर लेगी मेरा? ओवर कॉन्फिडेंट, ये एक औरत मेरा क्या कर लेगी? इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया उसके अंदर, उसने बोल दिया पता है मेरे ताकत का राज मेरे ये 7 चोटी में है। जिस दिन ये चोटी काट देंगे ना, उस दिन मैं मेरे अंदर से वो ताकत चली जाएगी। हालेलुया, मेरे अंदर से वो ताकत चली जाएगी। दलाइला ने क्या किया? अच्छा ऐसे सोचा तुम मेरे से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि तूने मुझे बता दिया कि तेरी ताकत कहां है। तू मुझसे बहुत प्यार करता है, अब भी तूने प्रूव कर दिया कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है। तू सो जा शांति से। बस सो गया। फिर क्या किया? हाँ, कौन बोला? हाँ, क्या किया? काट दिया। काटने के बाद चिल्लाई है, क्या बोल रही मैंने? मैं आ गए, बचाओ बचाओ, तुझे मारने के लिए लोग आ गए। सिमसन को उठने की ताकत नहीं थी। सिमसन अपने जगह से नहीं उठ पाया था। और लोग आए,
दलाइला को पैसा दिया और सैमसन को उठाकर लेकर गए। उसी रात को बाइबल कहती है उसके दोनों आंख फोड़ दिए, लोगों ने उसके दोनों आंखों को फोड़ दिया। क्यों हुआ मालूम है? ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं शेर को मारा, अजगर को मारा, मैं ये किया, मैं वो किया, ये औरत क्या करेगी, छोटी सी भी गलती। ओवर कॉन्फिडेंस, सब खत्म, सब खत्म। बाइबल पढ़ना बाद में अच्छा, उसका एंडिंग है अच्छा है, पर मैं चाहता हूं कि आप पढ़ो उसकी कहानी, इसके लिए मैं एंडिंग नहीं बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक को एक एक करके चुना है। दलाइला, सैमसन को परमेश्वर ने चुना था, दलाइला के पास जाने के लिए नहीं। हालेलुया। बाइबल कहता है, उसका वचन कहता है, जैसे ही उसका बाल काटा ना, परमेश्वर की आत्मा उसमें से निकल गई। हालेलुया। क्यों भोगना पड़ा उसको वो तकलीफ? क्यों भोगना पड़ा इतना पेन, इतना तकलीफ कि उसकी आंखें फोड़ दिया गया? क्यों भोगना पड़ा? पता है आपको क्यों भोगना पड़ा? उसने व्यभिचार किया, उसने पाप किया, उसने ओवर कॉन्फिडेंस लेकर आया अपने अंदर की, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मरियम को क्यों कोड लग गया? मैं सब कुछ जानती हूं। और किसी के विरुद्ध में बात किया, यहां पर ओवर कॉन्फिडेंस करके उसका बर्बादी, वहां पर मरियम विरोध में बात करके उसकी बर्बादी। हालेलुया। हमें चेक करना है खुद को, हमें परखना है अपने आप को, क्या हम में ऐसे कुछ पाप है जिसके वजह से हम आज तकलीफ उठा रहे हैं? क्या हमने पहले कुछ ऐसे पाप किए गए जिसकी वजह से आज हमारे जीवन में बीमारियां है, तकलीफ है? क्या हमने कुछ ऐसा पहले किया गया, ऐसा कुछ बोला गया कि हमें आगे तकलीफ उठाना पड़े? क्या ऐसा कुछ किया है? देखना होगा, समझना होगा, परखना होगा। हालेलुया। परखना होगा कि हमें क्या करना है, क्या करना है अपने जीवन में। यही कि बिंदास कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, अपने मन मुताबिक। हालेलुया। ऐसा जीवन जीना है? कैसा जीवन जीना है? हालेलुया। मैंने कहा शायद वो समझाने वाला व्यक्ति आपका टीचर होगा। हमारे टीचर बोल बोल के थक गए, हम पढ़े ही नहीं। हालेलुया। हमारे टीचर बोल बोल के थक गए, हम पढ़े ही नहीं। हमारे टीचर हमें स्टाफ रूम में लेकर जाके समझा देते, बच्चे लोग पढ़ लो, पढ़ लो, कुछ अच्छा होगा तुम्हारा, लेकिन हमने पढ़ा ही नहीं। आज समझ में आता है, आज हम अपने बच्चों को बोलते, बच्चा पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा ना सच में कुछ नहीं मिलने वाला जिंदगी में। हालेलुया। उस समय हमने अपने जीवन में आलसपन बोया, उस समय हमने अपने जीवन में सोचा क्या फायदा है, क्यों सुनने का टीचर का, क्यों सुनने का माँ बाप का, क्यों सुनना है, नहीं सुनूंगा, मुझे सब कुछ मालूम है, सब कुछ मैं कर लूंगा, आगे चल के मैं अपनी जिंदगी चला लूंगा। क्या हुआ? सब खत्म। हालेलुया। हमने बोया कुछ और वही हमने काटा है। अगर हमारे जीवन में कोई तकलीफ है तो समझो हमने बोया और हमने काटा। कितने लोगों को राजा हिजकिय्याह पता है? कितने लोगों को राजा हिजकिय्याह पता है? अपना हाथ ऊपर करेंगे। राजा हिजकिय्याह, अपना हाथ ऊपर करेंगे। राजा हिजकिय्याह कितने लोगों को पता? मैंने यहीं खड़े रहकर एक बार बताया था राजा हिजकिय्याह, एक बार क्या, शायद पिछले संडे ही मैंने बताया था राजा हिजकिय्याह के बारे में। आज इतने लोगों का नाम ले रहा हूं मैं, लेकिन एक चीज कॉमन है, आपके हाथ नीचे ही है। इसका मतलब है आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, बाइबल नहीं पढ़ रहे हो अपने जीवन में। कोई
मतलब वो पास्टर जो आए थे ना दो संडे पहले, वो बोल के गए थे, वो स्विच, वो बोर्ड, वो सब कुछ सिखा कर गया था। वो स्विच, वो बोर्ड, सब कुछ सबके सर के ऊपर से गया है लगता है। हालेलुया। वचन नहीं पढ़ रहे हो घर पे, वचन नहीं सुन रहे हो, वचन को इंपॉर्टेंस है ही नहीं। राजा हिजकिय्याह कितने लोगों को पता है? मैंने पिछली बार बताया, मूसा का सांप को गिराने वाला, हाँ, मूसा के सांप को चकनाचूर करने वाला राजा हिजकिय्याह। बहुत अच्छा काम किया था ना उसने। इतना याद आया अभी? हाँ, राजा हिजकिय्याह ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक गलती की अपने जीवन में। क्या मालूम है? एक बार वो बहुत बीमार था, बहुत बीमार था। चलो पढ़ेंगे, चलो निकालते हैं। यशायाह की किताब 39 अध्याय 1, 2 और 6 वचन। पहला 1, 2 पढ़ेंगे, उसके बाद 6ठा वचन पढ़ेंगे। मैं आज सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि किस तरीके से क्या क्या गलती के वजह से हमारे जीवन में पाप आता है और उसके वजह से हम आज झेल रहे हैं। हाँ, यशायाह की किताब 39 अध्याय 1, 2 वचन पढ़ेंगे। हाँ, उस समय बलदान का पुत्र, हाँ, बलदान, जो बेबीलोन का राजा था, हाँ, उसने हिजकिय्याह के रोजी होने और फिर चंगे हो जाने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। 1 मिनट, कहां का राजा ने पत्री भेजा है? बोलो बेबीलोन। कौन से राजा? बेबीलोन के राजा ने राजा हिजकिय्याह को एक लेटर लिखा गया। हाँ, बेबीलोन के राजा ने राजा हिजकिय्याह को लेटर लिखा गया। लेटर में क्या लिखा है मालूम है? राजा हिजकिय्याह, आप बहुत प्यारे हैं। राजा हिजकिय्याह, आप बहुत महान हैं। राजा हिजकिय्याह, आपकी महानता के चर्चे सुनते जाओ। आपकी महानता के चर्चे पूरी दुनिया में प्रचलित है। हालेलुया, है ना? सब ऐसा सब प्यारी 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 बातें लिखा। बोला राजा, मुझे पता चला कि आप बीमार थे, अभी आप सही हो। क्या मैं आपको देखने के लिए आ सकता हूँ? क्या मैं आपको मिलने के लिए आ सकता हूँ? ऐसा सब पत्र में बेबीलोन के राजा ने इतने प्यार भरा लेटर राजा हिजकिय्याह को भेजा और क्या बोला? मुझे मिलने की बहुत इच्छा है आपसे, मैं आपको आके मिल सकता हूँ क्या? राजा बोला ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है। राजा हिजकिय्याह क्या बोला? ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसको मिलना चाहिए। इतना प्यारा प्यारा लिखा है, राजा हिजकिय्याह आप बहुत प्यारे हैं, राजा हिजकिय्याह आप बहुत महान है, राजा हिजकिय्याह आपकी महानता की चर्चा पूरी दुनिया में फेमस है। इतने इतने प्यारे प्यारे शब्द बोला गए, ये तो मेरे को इसको मिलना ही चाहिए, इसकी मिलने की इच्छा है, मैं पूरी जरूर करूंगा। राजा है ना, इच्छा को पूरी करूंगा। राजा हिजकिय्याह ने बोला ठीक है, आने दो। पढ़ो, आगे पढ़ो। इनसे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थ का भंडार और चांदी, सोना, सुगंध द्रव्य। एक मिनट। अब वो राजा आया, बेबीलोन का राजा, राजा हिजकिय्याह के पास मिलने के लिए आया और राजा हिजकिय्याह प्रसन्न होकर, क्या अगर आप के घर पे कोई आएगा तो आप उसको बिठाएंगे, चाय पानी, है ना, चाय पानी कराएंगे, बातचीत करेंगे और फिर वापस भेज देंगे। ये राजा हिजकिय्याह इतना प्रसन्न हो गया था कि उसने उसको बुलाया, चाय पानी पिलाया, खाना भी खिलाया। उसके बाद क्या बोला मालूम है? मेरे साथ चलो, मैं तुमको सब बताता हूं। सब मतलब सब, समझ में आया? सब। मेरे राज्य में कितने दरवाजे गए मैं बताता हूं, चलो। ये 1 दरवाजा, ये 2 दरवाजा, ये 3 दरवाजा, ये 4 दरवाजा, ये सारे दरवाजे गए। और पता है एक खुफिया दरवाजा भी है, देखना है आपको? आओ मेरे साथ, ये एकमात्र खुफिया दरवाजा है। समझ में आया? उसके बाद बोला इधर आओ, मैं आपको ना सोना दिखाता हूं कि कितना सोना मेरे पास है। ये सोना देखने के लिए या सोना निकालने के लिए पहला इस दरवाजे से जाने का 2 रास्ते बने हुए हैं, लेफ्ट राइट में, लेकिन लेफ्ट में नहीं जाना, राइट में ही जाना। क्यों? राइट में जाएगा तो तुझे
सोना दिखेगा, राइट में नहीं जाना, राइट में जाएगा एक दरवाजा आएगा, वहां पर पहरेदार खड़े रहेंगे, उनको ये शब्द बोलना तो वो तेरे लिए द्वार को खोल देंगे। सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ बता दिया, सब बता दिया। यहाँ सोना है, यहाँ चांदी है, यहाँ हीरा है, यहाँ मोती है, ये दरवाजा है, ये छप्पर है, ये सब बता दिया, सब बता दिया, सब। और क्या बोला? मैंने सच्ची मित्रता दिखाई है। अच्छा, छठा वचन पढ़ो। आया यशाया नबी, क्या बोला राजा हिजकिय्याह को आकर? ऐसे दिन आने वाले हैं। सुन राजा, तूने गलती किया है। छोड़ो, ऐसा नहीं कहा होगा, उसने बोला अरे राजा तूने अपराध किया है। क्यों मालूम है? तेरी एक गलती की वजह से अब वो राजा तुझे नहीं लूटेगा, पूरे देश को लूटेगा। समझ में आ रहा है? तेरी गलती की वजह से पूरा घराना या पूरा देश तकलीफ में जाएगा, तेरी गलती की वजह से। क्योंकि अभी तक हम क्या सोचते थे, राजा है, पागल थोड़ी है, सबको खुफिया रास्ता बताएगा, सोना कहाँ है बताएगा, सीक्रेट कोड बताएगा, ऐसा पागल थोड़ी है। इसके लिए सब कुछ तेरे पास देकर रखा था। तूने क्या किया? राजा को, दूसरे देश के राजा को, बेबीलोन के राजा को, गड़बड़ी वाले देश के राजा को बुलाकर सब कुछ बता दिया। अब वो वही खुफिया रास्ते से आएगा, सब कुछ लेकर जाएगा, हमें भी कंगाल करेगा, तुझे भी कंगाल कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हाँ, हालेलुया। ऐसे ही करते ना हम लोग भी। ठीक है, पढ़ेंगे एक बार, उसके बाद मैं आता हूं। छठा वचन, हाँ। ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है, जो कुछ भी तेरे भवन में है, अभी तक जो कुछ तेरे राज्य में है, और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का हाँ। रखा हुआ तेरे भंडारों में है, हाँ। वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। किधर चला जाएगा? तेरे पुरखाओं ने जो जमा किया ना, तो पुरखाओं ने बहुत मेहनत से जमा किया है, दरवाजे के अंदर दरवाजा, दरवाजे के अंदर दरवाजा, और खुफिया दरवाजे के अंदर अंदर जाते जाते सोना चांदी रखा, कि बहुत मेहनत से कमाया था। और तेरे एक पागलपन के वजह से वो राजा अब आएगा और दरवाजे के अंदर दरवाजा, दरवाजे के अंदर दरवाजा, कितने भी दरवाजे रहने दो, तू नहीं बताया कैसे जाने का है। अब वो जाएगा और निकाल कर सब कुछ लेकर जाएगा, किधर? बेबीलोन में। और गरीब कौन बनेंगे? भरोसा किया था किस पर? तुम पर। गरीब कौन बन जाएगा? हालेलुया, वेरी गुड। ये यशाया नबी ने कहा, यशाया भविष्य की बातें कहता था। यशाया को मालूम पड़ गया भविष्य में क्या होने वाला है। यशाया बोला रहेगा, जान दे भाई, इससे अच्छा मैं दूसरे देश में चला जाता हूँ। ये राजा भी ऐसा भावुक, हम भी ऐसे होते ना, कोई लोग है ना अविश्वासु, आपके पास आकर बोलते हैं अरे तू कितनी छान दो भाई, तू बहुत अच्छी है ना, तू बहुत अच्छी है, ऐसी तारीफ करते हैं हम, जानबूझ के तारीफ करेंगे, तू बहुत अच्छी है। तेरे साथ वो लोग बहुत गलत करते हैं। नहीं, तूने सही किया, वो लोग ने गलत किया। तेरी सास ना तुझे बहुत प्यार नहीं करती, बहुत तकलीफ देती है। फिर आप भी क्या बोलेंगे? हाँ, तू ही मेरी सच्ची दोस्त है, तू मेरी सच्ची दोस्त है। अभी क्या करूंगी मैं? सब बताऊंगी। क्या करूंगी? सब बताऊंगी। घर का A to Z। मेरे पापा ऐसे थे, मेरी मम्मी वैसी थी, मेरा दिमाग खराब था जो इधर आ गई, अभी इधर आ गए, इधर आने के बाद सब कुछ ये है वो है ऐसा है, सब संभाल के मैं थक गई, फिर भी मेरी बुराई करते, मुझे बोलते, मेरे पीछे लगे रहते थे। सब कुछ वो व्यक्ति को बता देते हैं, है ना, भावुक होकर। हालेलुया, सब कुछ बता देते हैं। फिर वो व्यक्ति क्या करती मालूम है? सब जमा करके रखती है, सब जमा करके रखती है। एक दिन झगड़ा करो उसके साथ, करो ना एक दिन झगड़ा उसी औरत के साथ। उसको जितने सीक्रेट मालूम रहेगा ना, उतना आपकी पत्नी को, आपके पति को नहीं मालूम रहेगा, उतना उसको मालूम रहेगा।
आप बोलते होंगे ना, मैं इस कॉलेज में थी, कितने लड़के थे मेरे पीछे, मेरे ही इसके पीछे ऐसा मेरे माँ बाप ने बांध के दिया, वो झगड़े में बोलेगी। तू कैसी है मेरे को मालूम है, कॉलेज में तूने क्या किया मेरे को मालूम है। फिर क्या होता है, नाम खराब। हालेलुया, हालेलुया। ये जो बहुत कॉमेडी वे में मैंने तुमको बताया, समझ लो बहुत पुराना कोई चीज है जो आपको आज तक तकलीफ दे रहा है, तो वो चीज है जो आपने शैतान को बता दिया कि आपकी कमजोरी क्या है। समझ में आया? बहुत पहले ही शैतान को आपने बता दिया कि मैं किस चीज में कमजोर हूं। शैतान बोलता है, अच्छा तू इस चीज में कमजोर है, मुझे तो पता नहीं था। जैसे हव्वा को आकर मैंने पूछा था, क्या तू सब पेड़ के फल नहीं खाया तुम लोगों ने? परमेश्वर ने तुझे मना किया है? उसने बोला नहीं, सबका खाया है, सब पेड़ के फल खाए। वो पेड़ उसको मालूम नहीं था तभी तक। बाइबल पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा, उसको मालूम नहीं था कौन सा पेड़। उसने उल्टा पूछा, सब पेड़ का फल तुमको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है ना, बराबर है ना? तो क्या बोलते हैं, नहीं सब तो हम लोग ने खाया है, परमेश्वर ने वो पेड़ खाने के लिए मना किया है। अच्छा वो अब वही खा। हालेलुया। वैसे ही हमने अपना छुपा हुआ चीज पहले ही शैतान को दे दिया, मैं इसमें कमजोर हूं। अब शैतान क्या करता है मालूम है? वही कमजोरी को पकड़ता है बार बार, वही कमजोरी को पकड़ता है बार बार, और आपको बोलता है नहीं तू कमजोर है। अगर हम अपने आप को अभी भी बोलते ना, नहीं मैं पापी हूं, नहीं मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैंने मेरे से बहुत पाप हुआ है, परमेश्वर मुझे क्षमा करना, मैं तो मैं किसी चीज के लायक नहीं हूं, मैं कहां प्रार्थना के लिए खड़ी हो सकती हूँ, मैं कहां किसी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर सकती हूँ, मैंने पाप किया है, मुझसे नहीं होगा। शैतान बोलता है यही तेरी कमजोरी है, और यही चीज का इस्तेमाल करूंगा, और यही चीज कर करके तुझे मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? ये सारे लोग, इसमें और भी है, बहुत लोग हैं। मैंने बताया अगर मैं बताने जाऊंगा तो और आधा एक घंटा चला जाएगा। मैं चाहता हूं कि इतने सारे लोगों के बारे में मैं आपको बता दूं। थोड़े लोगों के बारे में बताया, एग्जाम्पल दिया कि हमें जांचना है कि क्या दाऊद के जैसा कुछ पाप हमारे जीवन में है जिसके वजह से आज हम झेल रहे हैं। क्या हमने कुछ ऐसे पाप किए हैं, पहले बोए हैं? क्या सिमसन और दलाइला जैसे हमारे अंदर कोई पाप है? क्या हम दलाइला जैसे फंसाने वाले लोग हैं? समझ में आ रहा है? सिमसन जैसे ओवर कॉन्फिडेंट तो समझ में आया, लेकिन दलाइला जैसे भी तो लोग होते हैं। दलाइला जैसे फंसाने वाले लोग तो नहीं, पूरे प्लानिंग के साथ फंसाने वाले लोग तो नहीं, पूरा प्लानिंग करना किसी के विरोध में। दलाइला ने विरोध में प्लानिंग किया था ना, उसका बाल काटने के बाद चिल्लाई और बुलाई, उसकी आवाज सुन के लोग पकड़ने के लिए आए, पहले नहीं आए थे। समझ में आया? मैं प्लानिंग करने वाले या झुंड में आने वाले तो नहीं, मैं दलाइला तो नहीं। हालेलुया। किसके विरुद्ध में झूठी बातें बोलने वाली तो नहीं। मरियम जैसा अपने समझाने वाले पर, या अपने टीचर पर, या अपने माँ बाप पर, या अपने पास्टर पर, या किसी भी लीडर पर सवाल उठाने वाला तो नहीं। क्यों? ऐसा बोलने वाला तो नहीं। हालेलुया। क्या राजा हिजकिय्याह जैसा कॉमेडी राजा तो नहीं कि सब कुछ बता दे के रखा है, अपनी कमजोरी बता दिया है, सब कुछ बता दिया है, और उसी कमजोरी पर शैतान वार करता है। क्या हम उसमें तो नहीं? हालेलुया। याद रखो, जो आज करोगे वही आगे मिलेगा। हालेलुया। जो आज करोगे वही आगे मिलेगा। आज सुधरोगे, परमेश्वर कहता है आगे आशीष मिलेगी। हालेलुया। आज अगर अच्छे बीज बो दोगे और रखवाली करोगे, जो आदम को परमेश्वर ने कहा था रखवाली करने के लिए, अगर आज आप रखवाली करोगे, परमेश्वर वो अच्छे बीज को ही उगने देगा। जागो, जागो, अपने जीवन में इन सब बातों से बाहर आओ और अच्छे बीज बो, जंगली बीज को तुरंत निकालो। साथ में बढ़ने मत दो, तकलीफ देगा, आने वाले समय में तकलीफ देगा। हालेलुया। अगर गलत करने जा रहे हो रुक जाओ,
रुक जाओ और सोचो, क्या इसकी जिम्मेदार मैं खुद नहीं? क्या इस तकलीफ के जिम्मेदार मैं खुद नहीं? हालेलुया। आज हमें परखना है और आज समझकर परमेश्वर से प्रार्थना भी करना है, प्रभु मैं नहीं जानता था कि मेरी तकलीफ की जिम्मेदारी में मैं खुद हूँ, या मैं नहीं जानता था कि मेरे वजह से मेरे जीवन में तकलीफ आई है। मैं आज क्षमा मांगता हूँ। अगर मेरे जीवन में ऐसा कुछ पाप किया है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया है? हालेलुया।